नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं तरौलिया विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर ये लालगंज लोकसभा क्षेत्र आता है। यहाँ पे कुछ ही दूर है यहाँ संग्राम यादव का घर, जो बलराम यादव यहाँ के बहुत टाइम से यहाँ पे विधायक रहते हैं। तो यहाँ पे बातें चल रही थी, हमने सोचा तो यहीं पे बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये संग्राम यादव या बलराम यादव का पुश्तैनी एरिया है और यहाँ से वो हमेशा जीतते रहे हैं। तो इनसे बातें करेंगे, क्योंकि चुनाव आ गया है। यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं वो सपा से दरोगा सरोज हैं और भाजपा से नीलम सोनकर है। और अभी तो मायावती जी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतार दिया है। अभी नहीं। क्या लगता है कौन आएगा? कौन है? इंदु चौधरी है। अच्छा, तो क्या लगता है किसका रुझान लग रहा है इस एरिया में? इस एरिया में भाई सबका कुछ है, ये है। तो नीलम चौधरी बता रहे हैं क्या ना? कौन? इंदु चौधरी। इंदु चौधरी में दरोगा सरोज में टक्कर की लड़ाई है, या फिर जो है कि नीलम सोनकर और दरोगा सरोज, या फिर भाई सबकी है, सबकी लड़ाई है। अच्छा, ये एरिया उनका है, बोलते हैं सपा का है। और खास करके एकदम जीरो है, जान लीजिए। क्या बोल रहे हैं? भाजपा यहाँ से एकदम जीरो है। इधर में काम भाजपा ने अच्छा नहीं किया? नहीं, कोई काम नहीं किया। भाजपा ने कोई काम नहीं किया। यहाँ क्या करेगी भाजपा? तो जीतती नहीं तो कार्य करेगी कहाँ? नहीं, कहाँ से जीतेगी? जब कहाँ से जीतेगी जब कोई विधायक उसका अच्छा नहीं है। जीतने से क्या मतलब? सरकार तो है, अगर जीते नहीं तो सरकार नहीं उसकी है। जीतने से काम होता है उस क्षेत्र में। ये भी आपने सही कहा, सरकार उसकी है। अगर जीत नहीं रही है फिर भी काम करे तो हो सकता है जनता प्रभावित हो जाए। बिल्कुल क्यों नहीं। एक बार जीती नीलम सोनकर, कोई उनका चेहरा ही नहीं देखा। यहाँ आई है कि नहीं आई है? नीलम सोनकर हाँ बताइए। नहीं देखा फिर 5 साल तक। हाँ। जीत के जब यहाँ से गई नीलम सोनकर, नहीं पता चला। लोहरा ग्राम सभा का गोद ली थी। अच्छा, जो मोदी जी कहे थे कि हर गांव को गोद लेना है ना, वो भी काम नहीं हुआ। लिए थे, उसके बाद पता ही नहीं चला नीलम सोनकर का। तो सारे गोद लेने वाले गायब हो गए। ये सिर्फ हुआ था कि गोद लेना है, उसका विकास करना है। खाली दिखावा जैसा कि भाजपा वाले करते हैं। कहते तो बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ के मुद्दे होंगे, अगर चाहे कोई भी आए, चाहे नीलम सोनकर आए, चाहे इंदु आए, चाहे दरोगा सरोज जी आए, तो यहाँ के मुद्दे क्या होंगे? देखिए, विकास का मुद्दा तो हर जगह होता है, क्योंकि यहाँ पे सड़क वगैरह तो संग्राम यादव ने बहुत चौचक बनवा दी है। मंत्री जी ने यहाँ काफी विकास किया है, माननीय बलराम जी ने। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं न कहीं इसके बावजूद क्या चीजें रह जाती हैं। अब क्या कहा जाएगा, इस जमाने में सरकार तो विचित्र होती है। जैसे क्या विचित्र है सरकार का विचित्र यही है कि कहती कुछ है करती कुछ है। जो कहेगी ठीक है उसका विपरीत करती है ये सरकार। जो भी कहेगी ठीक है उसके विपरीत। अभी सरकार कहती है कि हम करप्शन नहीं रहने देंगे, और जितने करप्ट हैं सारे लोग इस पार्टी में आ जाते हैं, वो सही हो जाते हैं। अब बताइए क्या विचित्रता नहीं है ये? सरकार दूसरे में रहेंगे तो उनको ईडी का धमकी रहेगा, और यहाँ आएंगे तो दूसरे में जब जाएंगे तब तो वो बहुत गलत हैं। और जो भाजपा में चला गया वो एकदम धुला हुआ साफ फपाक हो गया। दूध के धुले हो गए। दूध के दूल्हे। अच्छा, यहाँ संग्राम यादव का एरिया है, सपा का गढ़ इसको कहेंगे। क्या खास देखते हैं उन्होंने किया हुआ है और हर परिवार के लिए? तो इस बारे में क्या किया? हमसे पूछ लीजिए। यहाँ पर अस्पताल बनवाया, यहाँ पर अस्पताल 100 सैया का बेड बनवा दिया अस्पताल। इसके पहले रोड बनवाया, ये सड़क एकदम हर जगह थी, लेकिन अब तो टूट गई, बनी नहीं। भी बनवा दिए। मंडल भी है, इन्हीं का देना है। बलरामक दे दिया, मंडल बन गया भाई। इससे बड़ा आजमगढ़ मंडल बना है वो बलराम यादव की दे देना। मुलायम सिंह आकर बैठा करके गए कमिश्नर को यहाँ। हवाई पट्टी भी तो जो है सपा बनवाया है। इंटरनेशनल होने वाला, उस पे क्या कहेंगे? इंटरनेशनल करने वाले हैं मोदी, उस पे क्या कहेंगे? मतलब वो आजमगढ़ एयरपोर्ट को इंटरनेशनल करने का प्लान कर रही है मोदी सरकार। उद्घाटन कर दिए तो उनका हो गया, जान लीजिए। दूसरा कोई काम करेगा और उस पे जो उद्घाटन कर दिए तो उनका नाम हो गया कि हाँ ये कर दिए हैं। सरकार तो बहुत अच्छी मोदी जी ने बहुत विकास किया है। क्या किया विकास? अयोध्या के लिए भी, राम मंदिर में भी इतना अच्छा पैसा खर्चा किया है। आप लोग चर्चा कर रहे थे, इन्होंने राम मंदिर उठाया। जैसे अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया मोदी जी के, तो बहुत अच्छा काम किया है। अपने उत्तर प्रदेश में बहुत विकास किया, जिससे अपने माननीय योगी जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है। ऐसे हम अपनी बात फिर सरकार बननी चाहिए भाजपा की। उन्होंने बहुत विकास किया है। ये इन्होंने कहा कि आपके बताइए कि क्या विकास किए हैं।
कोई बताइएगा। उन्हीं की देन है, अयोध्या जो मंदिर बनवाया उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है। विकास नहीं होगा। एक से एक लोग कहा था पहले, मंदिर नहीं था पहले। ये इन्होंने कहा कि आप लोग अभी चर्चा जो करते राम मंदिर पर ही कर रहे थे, और राम मंदिर एक पुराने टाइम से अरे सुनिए ना, राम मंदिर पुराने टाइम से ही एक चर्चा का विषय या मुद्दा का विषय बना हुआ है। अगर कहीं न कहीं भाजपा जब पहली बार जीती थी तो राम मंदिर का ही मुद्दा था, और जो है कि राम मंदिर अब बन चुका है। तो इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार झूठे में श्रेय ले रही है क्योंकि ये कोर्ट का काम था। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, मोदी ही आई है तभी ये मुमकिन हो पाया। आप लोगों को क्या लगता है? बताओ आपको क्या लगता है? हमको बताइए। अरे ठीक है, जो भाई आस्था है सबकी, तो भाई कोर्ट का श्रेय देते हैं। इसमें आप बताइए कि मंदिर से कौन सा विकास होता है? घंटा बजाने के लिए खाली मंदिर बनता है, और मंदिर में कौन काम? आपको पता है कि ये घंटा बजाने वाला मंदिर एक रूम वाला मंदिर है कि भव्य मंदिर है? कोई भी मंदिर हो, मंदिर में घंटा जरूर रहता है। कितने टन का घंटा आया आप पता करिए वहाँ, किस लिए आया है? इस समय वर्तमान 2-4-6 दिन के अंदर क्या स्थिति है वहाँ? अभी वहाँ आधा से ज्यादा बना ही नहीं है। अभी जो भगवान कहते हैं उनके ऊपर खुद ही काम हो रहा है। भाजपा वाले सिर्फ अपना श्रेय ले रहे हैं। मंदिर तो बनना था, मंदिर को कोर्ट फैसला दी है, इसके पहले क्यों नहीं मोदी जी बनवा लिए? अरे उद्घाटन हुआ था तब भी वो अधूरा ही था। बनवा लिए, आज भी अधूरा है, बहुत दिनों तक अधूरा। मैं अभी एक हफ्ते पहले लौट के आया हूँ वहीं से। कुछ हो, किस लिए गए थे आप? तब मैं मंदिर देखने गए थे कि मंदिर कितना बना है, बस मैं मंदिर देखने गया कितना बना। अभी वहाँ आधा नहीं बना है। अभी आधा बना नहीं है, तो क्या आप कह रहे हैं कि मतलब पूरा बना लेना चाहिए था, तब उद्घाटन करना चाहिए था? अगर बताइए, आप अगर अपने घर में घर बनवाती हैं तो उसका घर भोज कब करती है, उसका प्रवेश कब करवाती हैं आप? कभी कभी आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कैसी है। इनका क्या सिचुएशन? इनको तो लोकसभा के चुनाव दिखाई दे रहा था, और क्या इनका सिचुएशन था? उनकी क्या मजबूरी थी बताइए? इनकी क्या लोकसभा का चुनाव दिखाई दे रहा था, ये भी तो हो सकता है ना कि जब वो बनवा रहे हैं। हमारे योगी जी इतना विकास किए हैं कि हमारे एरिया से अरहर की खेती गायब हो चुकी है। इतना विकास किए हैं कि अरहर की खेती हमारे एरिया में कहीं भी देख लीजिए, एक पेड़ अरहर नहीं मिलेगी आपको एक पेड़ अरहर नहीं मिलेगी कहीं भी। हमारे मोदी जी, योगी जी इतना विकास किए। क्यों नहीं मिलती है? जब इनके गाय भैंस छोड़ के बिल्कुल खेत में जाएंगे तो आप कितना खेत के पीछे पड़ी रहेंगी? दिन में रहेंगी तो रात में रहेंगी। एक लोग जगह से हमने इसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ये गाय भैंस जो है वो किसके हैं, मोदी जी के हैं कि हमारे घरों से ही निकलते जा रहे हैं? है तो पहले भी थे। हमारे भी माँ बाप हैं, अगर बूढ़े हो जाए तो उनके लिए अनाथ आश्रम क्यों बनाया गया है? माँ बाप तो हमारे हैं, अनाथ आश्रम उनके लिए क्यों बनाया? सरकार क्यों अनाथ आश्रम बनवाई, क्यों वृद्धाश्रम बनवाई? अगर माँ बाप हमारे हैं, गौशाला भी तो बना हुआ है। बनवाए तो कितना उनमें ले जाके वो कर रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं? देखा कि गौशाला में एको गाय भैंस हैं, गाय उनके जो भी हैं रखने के लिए फंड तो बराबर आता है। कभी किसी गौशाला का चेकअप हुआ कि उसमें है कि नहीं है? गौशाला का ओनर जो देखभाल करता है तो उनकी गलती हो गई ना। तो सरकार किस बात की है? क्या बोल रहे हैं? गौशाला है वो, इसलिए कि वहाँ ले जाके छोड़ देते हैं, चारा पानी देते नहीं लोग। उनको तो सरकार से खाली फंड चाहिए गौशाला वाला। गलती उनकी है ना कि जो फंड लेते हैं लेकिन काम नहीं करते, उनको खिलाते पिलाते नहीं है। फंड देता है उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, कोई इसकी अपने फंड की कम से कम देखे कहाँ है। उसको भी लगता होगा ना कि हमारा पेट भरना चाहिए, बाहर में जाए गाय भैंस। हाँ, वो तो सही है आपकी बात। ऊपर से नीचे का सब लोग तो भ्रष्टा है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल, आपकी बात सही है। फिर ये सरकार क्यों कहती है कि हमने इतनी गौशाला बनवा दिया, सारे गौ सुरक्षित हो गए? जब किसान को गाय रखने से एक पैसे का फायदा नहीं होगा तो छोड़ेगा नहीं, क्या करेगा? यही सरकार, इस सरकार के पहले जब तक भाजपा सरकार नहीं थी, एक भी गाय बछड़ा नहीं कोई छोड़ता था। क्यों? उसके कुछ पैसे मिल तो जाते थे। आप जो गाय जो है कट जाती है, भैंस तो अभी भी वो वही स्थिति है ना? गाय की स्थिति, गाय और उसका बच्चा जो होता है वो उसकी स्थिति है। तो आप मतलब समर्थन करते हैं कि जो आपकी गाय है, जो आपकी बछड़ा है, वो जो है कि पहले के समय में था उसे खेती करते थे, उसको घर का एक सदस्य के रूप में मानते थे। इवन ये भी था कि अगर किसी के मान जिसके घर कोई मर जाता है तो वो दिन अशुभ के रूप में गिना जाता है। अगर कोई बछड़ा पैदा हो जाए तो उसको लोग कहते हैं कि नहीं मानव खत्म हो गई। इतना ज्यादा मान्यता थी, एक पुत्र के बराबर मान्यता थी। तो ये क्या कंडीशन ऐसी आई कि जो ये स्थिति जो पशुओं की हुई है? बतावें आप, ये पता करिए कि हिंदुस्तान के जितने स्लाटर हाउस हैं बड़े वाले, शुरुआत से बड़े 10 स्लाटर हाउसों में कितने लोग हैं जो कि मोहम्मदन हैं, जबकि लोग आमतौर पर मानते हैं कि गाय मांस का
भक्षण और विक्रय महंडन करते हैं। लेकिन आप देखिए उसमें कितने लोग टोटल हिंदू हैं उसमें, ये क्लास वाले में। और ये तो जॉब के अनुसार लगा होगा ना उनको कि कौन जॉब के नहीं, वो अपना खोल रखे। और भाजपा सरकार है अपने लोगों की करने वाली। 3% आबादी ब्राह्मणों की पूरे हिंदुस्तान में है और इनकी हर जगह पहुंच है। नौकरी में आप देखिए कितने % हैं, तो इनके ही स्लॉटर हाउस हैं। तो ये क्या करेंगे, अपना 3-5 कानून बना के ऐसा बेकार कर दिए कि कोई गाय को खरीदे नहीं, मजबूरन किसान छोड़ देता है। भैंस के लिए नहीं अभी वो किए हैं, भैंस देखिए कौन छोड़ रहा है, कोई खोल रहा है, कोई नहीं छोड़ता आज भी यहीं पे। लेकिन ये खाली गौ रक्षा के नाम पे नाम लेते हैं, गौ रक्षा का, गौ की बर्बादी करते हैं, गौ हत्या करते हैं सीधा। मतलब आप कह रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से गौ हत्या करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से एकदम स्पष्ट कर रहे हैं। ये आप यहाँ देखिए रोडों पे कितने इतने ज़्यादा छोड़ दिए हैं लोग कि बेचारे एक्सीडेंट हो के, हाँ इतने एक्सीडेंट से मर जा रहे हैं जानवर। अब उनके लिए कहीं ठिकाना नहीं है, वो इसी रोड पे जाके रात को बैठते हैं, गाड़ियों से कट जा रहे हैं। ये क्या अप्रत्यक्ष गौ हत्या है ना। अभी यहाँ की बात की जाए, देश में संसद में अरे किसको केंद्र में देखना चाहते हैं, और अपने यहाँ तो बता ही दिया कि अभी है ना अपने कंफर्म है, लेकिन देश में केंद्र में किसको देखना चाहते हैं एज ए प्रधानमंत्री? इंडिया गठबंधन को। कौन आएगा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव? राहुल गांधी। राहुल गांधी। कुछ लोग पप्पू बोलते हैं, भाजपा वाले पप्पू बोलते हैं ना। नहीं, भाजपा वाले क्या लगता है कौन आएगा केंद्र में, मतलब राहुल गांधी या फिर कोई और? राहुल गांधी जा सकते हैं। अखिलेश यादव का लायक नहीं है प्रधानमंत्री? अरे भाई क्यों नहीं, जिसको पद मिल जाए वो बन जा सकता है। लायक हैं अखिलेश यादव, लेकिन अभी वहां तक पहुंचने में अखिलेश को और मेहनत करनी पड़ेगी। क्या उत्तर प्रदेश के लिए तो कहते हैं कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री तो बहुत अच्छे थे हकीकत में। उन्हीं के बनवाए रोड पे आज सरकार एरोप्लेन उतार रही है, लड़ाकू जहाजें। और नहीं रोड बना इंडिया यूपी में और कहीं पे आप बताइए कि जहाँ पे हवाई लड़ाकू जहाजें उतार रही हो। तो मुख्यमंत्री तो अखिलेश वाकई अच्छे थे, लेकिन एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री में बड़ा अंतर होता है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है? राहुल का चूंकि देखिए वो खानदानी राजनीति उनके खून में है, और ऐसे भी उनकी इनके अखिलेश की अपेक्षा उनका एक्सपीरियंस नहीं ज़्यादा है। पार्टी उनकी बड़ी है, उनका क्षेत्र बड़ा है, इसलिए राज्य में कांग्रेस जो है आज भी है। कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में सीमित है और राज्य में थोड़ा है ना, इसलिए बड़ी पार्टी है, तो वही होगी ना प्रधानमंत्री। मतलब आप चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है एक देश के प्रधानमंत्री बने मोदी के बजाय? हाँ। अच्छा, राहुल गांधी आते हैं एज ए प्रधानमंत्री, जो मोदी जी ने काम नहीं किया है उन्होंने कुछ काम बिगाड़ा होगा, ऐसे कौन कौन से काम है जो वो सुधारेंगे? अब यह हमें बहुत याद है दिमाग में। कौन कौन काम रहे सजेस्ट करिए। अरे भाई जो उनको समझ में आएगा करेंगे। हाँ, हमने कहा, हमने जानता है। इसके पहले 10 साल पहले भी तो जो है कि कांग्रेस ही रही, 10 साल तक लगभग रही थी, तो उसमें और आप तक कांग्रेस तो बनाया, सब कुछ बनाया। 40-50 कांग्रेस के दिन है। देश आजाद हुआ क्या था देश में, बताइए कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या थी उस समय सुविधा। आज मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं 72 साल में, 70 साल में। और मोदी जी कितना किए, इतना डेवलप होने के बाद ही कितना किए। सरकारी फैक्ट्री कुछ बंद हो गई नहीं, कांग्रेस जमाना फैक्ट्री जो बनाओ था सरकारी सब बंद हो गए, सब बेकार हो गई ना। एक दिन में 9 लाख कंपनी बंद किए मोदी, और किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई नहीं बोला, कोई चिल्लाया भी नहीं। और 9 लाख कंपनी एक दिन में बंद किए। बताइए 9 लाख में अगर एक में 5 वर्कर हो तो 45 लाख वर्करों को बेकार कर दिया ही। और कितने लोग मर गए। अरे वो तो छोड़िए, इनकी तो सारी घोषणा होती है रात के 8 बजे। ये दिखा, यहाँ पे हम लोग आए हुए थे बात करने के लिए। ये संग्राम यादव यानी बलराम यादव का एरिया है, और यहाँ पे जो चीज़ें स्पष्ट हुई है उस पर आपको क्या करना है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।